हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। हमारे अतीत 1 और डेट इस वर्कशीट की 4 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम करेंगे अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। तो आज हम बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों? सिद्धार्थ थे, उनको हम गौतम भी कहते हैं, और उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। युवा अवस्था क्या होती है? जवानी के दिनों में ही उन्होंने क्या किया? घर को छोड़ दिया और काफ़ी सालों तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। और उन्होंने तपस्या कहाँ की थी बच्चे? अपनी याद रखना, बोध गया बिहार में एक पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे। भी एक क्वेश्चन आता है, कौन से पेड़ के नीचे की थी बच्चों? पीपल के पेड़ के नीचे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे, और उन्हें यहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। यहाँ से वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो उन्होंने उपदेश अपना पहली बार कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कि वाराणसी के निकट है। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उन्हें, उनका मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो ये भी याद रखना। और उससे पहले वो क्या, लोगों को उपदेश देते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो बुद्ध जी कहते थे, जो हमारा जीवन है वो कष्ट और दुखों से क्यों भरा? क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं और लालसाएं हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमें अगर एक चीज़ मिल जाती है तो हम दूसरी चीज़ की इच्छा करने लग जाते हैं। तो इसी कारण क्या हमारा जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। उनके अनुसार आत्म संयम अपना कर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने जितना हमारे पास है उतने में खुश रहना चाहिए। आत्म संयम से ही हम अपने जीवन को खुश बना सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। वो कहते थे कि हमें दयालु होना चाहिए और मनुष्य के साथ साथ हमें जानवरों को भी आदर देना चाहिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। जो लोगों को शिक्षा देते थे वो उन्होंने प्राकृत भाषा में दी। इससे क्या होता था? इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, क्योंकि उस टाइम की जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। उन्होंने इसी भाषा में अपने उपदेश दिया, ताकि जो सभी लोग उनकी भाषा को समझ सके और उनके विचार को समझ सके बच्चे। इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। यह आपको बुद्ध जी की फोटो है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी के निकट बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ वाराणसी के निकट। बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट लाइन। बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी ताकि सामान्य लोग भी उनके उपदेश को समझ सके। क्यों? ताकि सामान्य लोग भी उनके उपदेश को समझ सके, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। बुद्ध ने किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो बुद्ध जी ने जो भी उपदेश दिए उनमें से कौन सा उपदेश आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? आप लिखेंगे, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। हम बुद्ध के दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो आप कौन सा चाहते हैं? कि हम दयालु बने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करें। ये शिक्षा हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो गई है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से मेरी जो सब्सक्राइब जो है 30K तक पहुँचाएँ। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के लिए अब हम का इंप्रेशन दबाएंगे। शेयर करें इस वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।